हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली पाठ को पढ़ रहे हैं। इस दोहावली से 9 नंबर दोहा को पढ़ाऊंगे। इस दोहे को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कबीरदास जी के दोहे एवं पद, महादेव वर्मा की कविता जिसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली तथा दोहावली पाठ से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। इसके साथ ही साथ MCQ से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। इन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ आप लोगों की सुविधा के लिए कि जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ते हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया है, और जो बच्चे क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए भी थर्ड सेमेस्टर नाम से भी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। दोहा नंबर 9, जिसे मैं सबसे पहले पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्द के अर्थ को बताने के बाद इसका प्रसंग, पंक्ति की व्याख्या और अंत में इसका विशेष भी लिखवा दूंगी। तो खूब ध्यान से आरंभ से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात छूट ना जाए। तो चलिए आरंभ कर रही हूं। चातक जीवन दाय कहीं, जीवन समय सुरीति, तुलसी अलख न लखी परे, चातक प्रीति प्रतीति। अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। चातक आप जानते हैं एक पक्षी है जिसकी विशेषता है कि वह स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघों के जल को ही पीकर अपनी प्यास बुझाता है। इसके अतिरिक्त वह अन्य किसी जल को ग्रहण नहीं करता है। दूसरा शब्द है जीवन दाय कहीं। हम लोग कहते हैं ना जीवन दायक, जीवन दायिनी, यही अर्थ है इसका, जीवन देने वाला। समय का अर्थ है काल का, लेकिन हम जीवन काल जब कहते हैं तो इसे कहेंगे आजीवन, पूरे जीवन भर। सुरीति का अर्थ है सुंदर रीति, सुंदर नियम, परंपरा। अलख मतलब होता है जो ना दिखाई दे, अदृश्य। लखी मतलब दिखाई, परे मतलब पढ़ना। प्रीति का अर्थ है प्रेम, और प्रतीति का अर्थ है प्रतीत होना, पता चलना। अब चलिए इसके प्रसंग की बारी है। इस दोहा का प्रसंग यह है कि कवि तुलसीदास जी ने चातक पक्षी के द्वारा यह बताना चाहा है कि जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघ के प्रति अनन्य एकनिष्ठ प्रेम भाव रखता है, ठीक हमें भी अपने ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ भाव रखना चाहिए। अब पंक्ति की व्याख्या करती हूं, देखिए। चातक जीवन दाय कहीं, अर्थात चातक पक्षी को जीवन देने वाला कौन है? स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जो मेघ हैं वे ही चातक को जीवन देते हैं, यानी चातक पक्षी की प्यास बुझाते हैं, क्योंकि उन मेघों से बरसने वाले जल को ही चातक पक्षी ग्रहण करता है, अन्य किसी जल को नहीं। यानी चातक की प्राण रक्षा किसने की? स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघ ने। तो यह मेघ कौन हो गया? चातक पक्षी को जीवन प्रदान करने वाला। तो ऐसे स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघ के प्रति चातक क्या करता है? जीवन समय सुरीति। इसका अर्थ हुआ कि वह अपने पूरे जीवन काल में अपने प्रेम का निर्वाह बहुत ही सुंदर तरीके से करता है। सुंदर तरीके से कैसे करता है? तात्पर्य यह है कि चातक पक्षी अपने जीवन काल में स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जो मेघ है उनसे जो जल की बूंदें बरसती है, उस जल के अतिरिक्त अन्य किसी जल को ग्रहण नहीं करता है। इस तरह से वह अपने प्रेम की परंपरा का निर्वाह बहुत सुंदर तरीके से करता है, यानी वह प्रेम निभाना जानता है, वह एकनिष्ठ है। उसका एकनिष्ठ प्रेम किसके प्रति है? स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघ के प्रति है, कि वह किसी अन्य जल को ग्रहण नहीं करेगा, और इस प्रकार वह इस प्रेम की परंपरा का पालन आजीवन करता है, जीवन भर करता है। आगे क्या है देखिए। तुलसी अलख न लखी परे। तुलसीदास जी कहते हैं ये अलख है, यानी अदृश्य है, ना दिखाई देने वाला प्रेम है। चातक पक्षी का जो मेघ के प्रति प्रेम है, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बादल के प्रति प्रेम है, वह किसी को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यह प्रेम कैसा है? मौन है,
इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं अलख न लखी परी, यानी चातक पक्षी का प्रेम अलख है, अदृश्य है, मौन है, ना लखी परी, यह किसी को दिखाई नहीं देता है। तो यह किसे दिखाई नहीं पड़ेगा? जिसके हृदय में चातक पक्षी के समान सच्चे प्रेम का अभाव होगा, वही व्यक्ति चातक पक्षी के इस मौन अदृश्य प्रेम को नहीं देख पाएगा। आगे तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? चातक प्रीति प्रतीति। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने इष्ट के प्रति सच्चा प्रेम होगा, वही व्यक्ति इस चातक के प्रेम की प्रतीति कर सकता है, यानी अनुभव कर सकता है, समझ सकता है। इस प्रकार चातक का प्रेम कैसा है? अलौकिक है, अदृश्य है। इस प्रेम को समझने वाला का हृदय जो है सच्चा होना होगा, उसके मन में भी अपने इष्ट के प्रति एक निष्ठ भाव होना होगा। तो तुलसीदास जी ने यहाँ चातक पक्षी के माध्यम से हम सभी को यह संदेश दिया है कि जिस प्रकार से चातक पक्षी का स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघ के प्रति अनन्य प्रेम होता है, एकनिष्ठ प्रेम होता है, वैसा ही हम अपने इष्ट के प्रति एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम रखें। यह कवि ने यहाँ पर हमें चातक पक्षी के माध्यम से संदेश दिया है। तो अब चलिए इसके विशेष की बारी। हमेशा की तरह आपको स्क्रीन पर एक एक करके सारा विशेष लिखा हुआ मिल जाएगा। इसे आप समझते हुए अपनी कॉपी में जरूर लिखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज इस दोहे का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।